तो दोस्तों वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th विज्ञान जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है धातु तथा अधातु, उसमें का दो हम ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए अब हम पहले जान लेते हैं कि वो दो टॉपिक हमारा क्या है। तो पहला हमारा टॉपिक है खनिज, दूसरा हमारा टॉपिक है अयस्क। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर दिला सकते हैं यदि आप इसका परिभाषा याद कर लेते हैं तब। और आपके बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से इनमें सवाल पूछता है, तो इसमें पूछेगा कि खनिज तथा अयस्क का परिभाषा तथा इन दोनों का अंतर लिखिए, ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। और आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा कि ये जो दो टॉपिक है आपको बोर्ड एग्जाम में कितने बार पूछे जा चुके हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप देख लीजिए कि कितने बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं ये प्रश्न। तो आइए अब हम पहले तो खनिज के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम अयस्क के बारे में जानेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक हो जाएगा खनिज। पहले हम खनिज के बारे में जानेंगे। तो खनिज हमारा क्या है? खनिज हम का मतलब हमारा है कि जैसे धातु होते हैं, यौगिक होते हैं, कोई भी मतलब क्या होते हैं, पृथ्वी के अंदर कोई भी हमको धातु यौगिक पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम खनिज का परिभाषा हम याद करेंगे, और खनिज का परिभाषा मैं आपको बहुत ही आसानी तरीके से याद कराऊंगा, बस थोड़ा सा आप सब्र कर देखिए। तो खनिज का परिभाषा आप कैसे याद करेंगे? तो आप याद करेंगे ऐसे, आप याद करिएगा कि खनिज का परिभाषा आप याद करिएगा कि पृथ्वी के अंदर, मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा, पृथ्वी के अंदर धातु पृथ्वी के अंदर धातु तथा यौगिक रूप पाए। बस आप ये 4 टॉपिक याद रखिएगा। मैं आप सभी को गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप यदि 4 ये टॉपिक याद रखते हैं, मतलब ये 4 बात याद रखते हैं, तो आपको खनिज का परिभाषा याद हो जाएगा। कैसे आप लिखेंगे खनिज का परिभाषा, आप कैसे बोलेंगे? तो बोलिएगा कि पृथ्वी के अंदर, पहला टॉपिक ये हमारा है, तो आप बोलेंगे पृथ्वी के अंदर, क्या बोलेंगे? पृथ्वी के अंदर धातु तथा यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसे ही हम खनिज कहते हैं। बस आपको 4 टॉपिक याद रखना है। पहला टॉपिक ये है, दूसरा टॉपिक ये है, और तीसरा ये, और चौथा ये। तो आप कैसे याद बोलेंगे? बोलेंगे कि पृथ्वी के अंदर, कैसे बोलेंगे? पृथ्वी के अंदर धातु तथा यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसे हम खनिज कहते हैं। कैसे आप बोलेंगे? तो बोलिएगा, एक बार मैं आप सभी को फिर से इसका परिभाषा याद दिला रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए आप कैसे बोलेंगे? बोलेंगे पृथ्वी के अंदर, क्या बोलेंगे? पृथ्वी के अंदर धातु तथा यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसे हम खनिज कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको खनिज का परिभाषा याद हो गया होगा। मैं आप सभी को फिर से एक बहुत ही विस्तार तरीके से, मतलब खूब आराम से आपको समझाता हूं। तो आप इसका परिभाषा कैसे बोलेंगे? पृथ्वी के अंदर धातु तथा यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसे हम खनिज कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको याद हो गया होगा। अब आप यहाँ पर इसका परिभाषा आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्या है? प्रकृति में पृथ्वी के अंदर, या आप प्रकृति में नहीं भी बोलेंगे तो आपका चल सकता है, आप केवल इतना बोलेंगे पृथ्वी के अंदर धातु तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इसका परिभाषा आपको याद हो गया होगा। तो इसका एग्जाम्पल भी एक देख लेते हैं, 1-2। तो पहला हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो पहला हमारा इसी में से है, पहला हमारा हो जाएगा धातु हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं धातु। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। चौथा हमारा क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा
आदि ऐसे लिख लीजिएगा, बहुत से हो सकते हैं आदि, ये हमारा हो गया। तो आप खनिज का परिभाषा, मैं आशा करता हूँ कि आपको खनिज का परिभाषा और इसका एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा, और समझ में आए तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम समझेंगे अयस्क के बारे में। तो अयस्क जिस प्रकार हमने खनिज का परिभाषा बताया उसी प्रकार मैं अयस्क का परिभाषा भी बताऊँगा, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक इसका क्या रहेगा, तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा खनिज। खनिज पहला हमारा टॉपिक रहेगा खनिज। उसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक क्या रहेगा, धातुओं। धातुओं को आसानी या यहाँ पर लिख लीजिएगा, आसानी या कम खर्चे प्राप्त। हाँ, बस आपको केवल ये 3 टॉपिक इसमें याद रखना है। पहला हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, पहला हमारा टॉपिक हो जाएगा खनिज। दूसरा हमारा टॉपिक हो जाएगा धातु को आसानी या कम खर्चे में। दूसरा और तीसरा हमारा टॉपिक हो जाएगा प्राप्त। तो आप ऐसे ये 3 टॉपिक याद रखेंगे तो आपका अयस्क का परिभाषा भी याद हो जाएगा। कैसे आपको याद होगा, तो आप यही बोलेंगे कि वे खनिज, क्या बोलेंगे, वे खनिज जिसमें धातु को आसानी या कम खर्चे में, धातु को आसानी मतलब कम खर्चे में। आसानी का मतलब क्या होता है, पृथ्वी के अंदर हमारे पास कोई भी धातु है तो उसको निकालने के लिए हमको आसानी पूर्वक कैसे निकालेंगे, मतलब हमको कम खर्चा, हमारा पैसा भी कम लगे, उसकी वजह से। तो वही लिखा है कि धातु को आसानी या कम खर्चे में, दोनों का मतलब एक ही है। तो धातु, तो यहाँ पे बोलेंगे कि वे खनिज जिसमें धातुओं को आसानी या कम खर्चे में प्राप्त किए जाते हैं उस खनिज को, उस खनिज को हम अयस्क कहते हैं। आप कैसे बोलेंगे कि आपको ऐसे भी नहीं लेकर एक और टॉपिक आप बढ़ा लीजिएगा यहाँ पर, खनिज। तो आप बोलेंगे कि वे खनिज, क्या बोलेंगे, वे खनिज जिसमें धातुओं को आसानी या कम खर्चे में प्राप्त किए जाते हैं उस खनिज को हम अयस्क कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको अयस्क समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर अयस्क का थोड़ा सा एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा। अयस्क का, इसका थोड़ा सा डिफिनेशन पढ़ने के बाद हमको ये समझ में आ रहा है कि ये खनिज ही एक प्रकार का है। कैसे, क्योंकि हमको इसमें देखिए क्या कह रहा है, खनिज, वे खनिज जिसमें धातुओं को आसानी से, खनिज में हम जैसे धातु है गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, कोयला हो गया, इन सबको हम पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, अयस्क को हम कैसे करते हैं, अयस्क मतलब क्या होता है, कोई भी हमारे पास, मतलब कोई भी धातु के जैसा हमारे पास खनिज है, उसको मतलब पृथ्वी के अंदर कोई एक धातु है, उस धातु को हम निकाल लेते हैं, मतलब आसानी पूर्वक से हम निकाल लेते हैं, उसी को हम कहते हैं अयस्क। क्या कहते हैं, उसी को अयस्क। अयस्क मतलब एक प्रकार का ये खनिजी है। तो आपको मतलब थोड़ा सा मतलब समझ में आ रहा होगा कि यह एक प्रकार का खनिजी है। तो आप इसका परिभाषा वैसे बोलेंगे कि वे खनिज जिसमें धातुओं को आसानी या कम खर्चे में प्राप्त किए जाते हैं, उस खनिज को ही हम अयस्क कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको खनिज का परिभाषा भी समझ में आ गया होगा। तो अब आप इसका एग्जाम्पल भी एक देख लीजिए। तो इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा धातु हो जाएगा, सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, सोना चांदी आदि यहाँ पर लिख लीजिएगा, आदि। तो ये सब हमारे पास होते हैं अयस्क के परिभाषा और खनिज। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों टॉपिक याद हो गया होगा। अब हम चलते हैं इन दोनों का अंतर देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पर इसका अंतर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसका हम इन दोनों का हमने यहाँ पर अंतर लिख दिया है।
इन दोनों का अब हम अंतर देखेंगे, खनिज और अयस्क में क्या क्या अंतर है। तो सेम पहला हमारा अंतर क्या हो जाएगा, दोनों का हमने जो डिफिनेशन अभी देखा है वही हमारा पहला अंतर हो जाएगा। देखिए इसमें हमारा पास क्या है, प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। मतलब ये पहला हमारा अंतर क्या हो जाएगा, जो हमने खनिज का परिभाषा याद किया था वही हमारा पहला अंतर होगा। किस प्रकार बोलेंगे कि प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको खनिज का परिभाषा मतलब पहला इसका अंतर याद हो गया होगा। अब देखिए दूसरा हमारा क्या है, दूसरा में अयस्क में वे खनिज जिसमें धातुओं को आसानी तथा कम खर्चे में प्राप्त किए जाते हैं उस खनिज को अयस्क कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको अयस्क का पहला भी अंतर समझ में आ गया होगा। दूसरा अंतर हमारा है, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। क्या है, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। मतलब जितने भी खनिज होते हैं वो सब के सब अयस्क नहीं होते हैं। अयस्क में मतलब जैसे खनिज में हमारा कोयला भी आ सकता है, सोना भी आ सकता है, धातु मतलब ये सब आ सकते हैं। लेकिन अयस्क की बात करें तो अयस्क में केवल हमको धातु की चीज़ आ सकते हैं और खनिज में हमको कोयला बहुत से पदार्थ इसमें मिल सकते हैं। लेकिन हम अयस्क की बात करें तो अयस्क में केवल हमको धातु वाले चीज़ मिलेंगे, धातु के जैसा जो भी चीज़ होगा वो हमको मिलेंगे, लेकिन खनिज में वैसा नहीं मिलेगा। तो हम यही यहाँ पर लिखे हैं कि सभी जो खनिज होते हैं वो अयस्क नहीं होते हैं। और यहाँ पर हमने लिख दिया है दूसरा में कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। मतलब खनिज का मतलब जो अयस्क है वो एक प्रकार का धातु है, मतलब धातु उसमें पाए जाते हैं। तो सभी अयस्क क्या है, एक मतलब खनिज ही है। मतलब सभी अयस्क क्या है, खनिज है। उसके बाद हमारे पास तीसरा हमारा है कि सभी खनिज से धातुओं का निष्कर्षण नहीं होता है। मतलब सभी खनिज से हम क्या कर सकते हैं, धातु को हम निष्कर्षण नहीं कर सकते, मतलब निकाल नहीं सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा है कि सभी अयस्क से धातुओं को निष्कर्षण होता है। मतलब सभी धातु को हम क्या कर सकते हैं, सभी धातु को हम निष्कर्षण कर सकते हैं अयस्क में। क्या हमने लिखा है, सभी अयस्क से धातुओं को हम निष्कर्षण, मतलब सभी अयस्क से हम धातुओं को निकाल सकते हैं, मतलब आसानी पूर्वक से उसको हम खूब अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों बात आपको याद हो गया होगा। यदि आपको इतना समझ में आए तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।